प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है। आज का 45वां दिन है। लेंट स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स, ये विषय में अपन है। आज अपन सीखेगा मैं हूँ। यूहन्ना का किताब 8 अध्याय 58 पद अपने को बताता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। ये वचन में अपन देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों के साथ और कई लोगों के साथ बातचीत कर रहा है, वह भी यरूशलेम में। प्रभु उनसे कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। इस वचन में प्रभु 2 बार कहा सच सच। क्यों? क्योंकि वह जो बोल रहा है वह शिष्य को विश्वास करना आसान नहीं है, लोगों को विश्वास करना आसान नहीं है। वो बोल रहा है कि मैं इब्राहिम का जन्म से पहला मैं हूँ। यह विषय विश्वास करना कठिन है। प्रभु शिष्यों को बोल रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। यह एक सत्य है, यह एक शिक्षा है। यह शिक्षा केवल एक सच्चा विश्वासी ही विश्वास कर सकता है। एक साधारण विश्वासी या अविश्वासी इन शब्दों को विश्वास करना कठिन है। आपको स्मरण है जब यीशु क्रिस्त यहूदी लोगों को यह विषय बोल रहा था, उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर केवल एक ही बात कि हम अब्राहम का वंश है, हम अब्राहम का बीज है, इन बातों को लेके वे घमंड करते थे। यहूदी को अगर अपन देखेगा, हमेशा पृथ्वी के ऊपर एक राजा करके वे लोग जीवन जीते थे, राजा करके। उनका मन में एक ही, हम किसी का हाथ में गुलाम नहीं। प्रभु यीशु क्रिस्त से कई विषय को उन्होंने सुना, लेकिन कभी भी विश्वास नहीं किया। यीशु ने उनसे ये भी बोला, मैं ही मसीहा हूँ, मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं अब्राहम से पहला हूँ। लेकिन एक भी शब्द उनके हृदय में वे लेने को तैयार नहीं, अपने हृदय में शब्द को स्थान देने को तैयार नहीं। यूहन्ना का किताब 8 अध्याय 33 वचन में यहूदी लोगों ने प्रभु को बोला कि हम तो इब्राहिम के वंश से है और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओ। प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यीशु ने यहाँ पे भी 2 बार सच सच यह शब्द का उपयोग किया ताकि वे लोग विश्वास करें। वहाँ पर यरूशलेम में शिष्यों को भी प्रभु यीशु क्रिस्त ने 2 बार बोला सच सच, मैं कहता हूँ इब्राहिम से पहले मैं ही हूँ। जब यीशु क्रिस्त ने यह शब्द बोला, लोगों ने तुरंत अपने हाथों में पत्थर लिया यीशु क्रिस्त को मारने के लिए, लेकिन प्रभु चुपके से उनके बीच में से निकल गया। आज संसार के लोगों को तरफ देखो, क्या वो प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करने को तैयार है? नहीं, कठिन है। 2022 साल पहला प्रभु यीशु क्रिस्त पृथ्वी पे आया, अपना प्राण लोगों के लिए दिया, अपना लहू को लोगों के लिए बहाया, लेकिन लोग विश्वास करने को तैयार नहीं। वही मसीहा है, वही छुटकारा देने वाला है, वही सत्य मार्ग जीवन है, ये बात लोग विश्वास करने को तैयार नहीं। आज अगर आप अविश्वासी के पास जाते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त के विषय में घोषित करते हैं, वे विश्वास नहीं करते। इतना ही नहीं, आपका विरोध करते हैं, आपको मारने को भी तैयार होता है। यही परिस्थिति प्रभु यीशु क्रिस्त का था यरूशलेम में, क्योंकि अब्राहम प्रभु यीशु क्रिस्त से 2000 साल पहला रह के गया और यीशु क्रिस्त उनको आके बोल रहा है कि मैं अब्राहम से पहला हूँ। उस समय में प्रभु यीशु क्रिस्त का उम्र कितना है? 32-33 साल, और वो बोल रहा है मैं अब्राहम से पहला है। कोई भी तैयार नहीं उसके शब्दों में विश्वास करने को। यहूदी लोग पत्थर उठाया, हाथ में पत्थर। मैं आपको बताता है, आज प्रभु यीशु क्रिस्त आदि से है, उसी के अंदर सारी बातों का निर्माण हुआ। उसके बिना कुछ भी बात पृथ्वी पे नहीं है। देखो, जब इजरायली लोग
मिस्र देश में बंधन में थे, वो भी 400 साल तक बाइबल बोलते हैं वे लोग अंधकार और गुलामी का जीवन जी रहे थे। और ये बात स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त को आदि से मालूम है। स्वयं वो आके अब्राहम को बताया कि तेरा वंश 400 साल तक बंधन में जीवन जिएगा। स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ने ये बात अब्राहम को बताया। उत्पत्ति का किताब 15 अध्याय 13 पद में, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरा वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेगा और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 साल लो दुख देंगे। मैं हूँ आदि से है, मैं हूँ आदि से है। आपको मालूम है प्रभु यीशु क्रिस्त ने यहूदी लोगों को बोला, यूहन्ना का किताब 8:37 में, मुझे मालूम है कि तुम अब्राहम का वंश हो, लेकिन तुम मुझे मारने का कोशिश करते हो। क्यों तुम मारने का कोशिश करते हो? क्योंकि शब्द को तुम अपने हृदय में स्थान नहीं देते। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द को सुन रहा है, अपने हृदय में परमेश्वर के शब्द को स्थान दे। इस समय में जो कुछ भी तेरे पास आ रहा है, ये अचानक नहीं है, ये प्रभु की इच्छा के कारण है। ये शब्द तेरे अंदर आ रहा है। परमेश्वर का इच्छा है कि ये शब्द को तो अपने हृदय में ले, ये शब्द पे विश्वास करे, शब्द को स्थान दे। यहूदियों की तरह जीवन मत जी। उन्होंने मैं हूँ को खो दिया, उन्होंने मसीहा को खो दिया, उन्होंने राजाओं को राजा को खो दिया, उन्होंने प्रभुओं के प्रभु को खो दिया। तू प्रभु यीशु क्रिस्त को खो मत, अपने हृदय में उसके शब्द को स्थान दे। प्रभु तेरे हृदय में रहेगा, केवल विश्वास कर, वही तेरा छुड़ाने वाला है। तू उद्धार पाएगा, तेरा जीवन बनाया जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्ती पृथ्वी का प्रकाश है। हर वो जो प्रभु यीशु की क्रिस्त के पीछे हो लेता है, वो कभी भी अंधकार में नहीं चलता है, लेकिन वो प्रकाश में चलता है। आज कई लोग हैं जो झूठ प्रचार में विश्वास करता है, वो भी तुरंत। वे लोग तैयार है दुष्ट को अपने जीवन में स्थान देने को, दुष्ट को अपने ऊपर राज्य करने को देने के लिए वे लोग तैयार है। ऐसे लोग अपने हृदय में कई बुरी बातों को लेके घूमते हैं। वे लोग दुष्ट के बातों में फंसाए गए हैं। उनको लगता है कि दुष्ट आदि से है, लेकिन जब भी प्रभु यीशु क्रिस्त के विषय में बात आता है, लोग विश्वास करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मतलब एक सत्य है, और सत्य अपने हृदय में लेना या सत्य विषय को हजम करना इतना आसान नहीं है। लेकिन झूठ को लोग आसानी से स्थान देते हैं, झूठ को वे लोग आनंद करते रहते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने दुष्ट को बोला, मनुष्य केवल रोटी पे जीवन जी नहीं सकता है, केवल रोटी पे। अभी मुझे बताओ, कौन ये प्रभु यीशु क्रिस्त के शब्द में विश्वास करेगा? उनके लिए ये शब्द हजम करना मुश्किल है। ये शिक्षा आत्मीय शिक्षा है, ये शिक्षा एक बलवान शिक्षा है। मनुष्य केवल रोटी पे जीवित नहीं रह सकता, ये बलवान शिक्षा है। ये केवल प्रभु का शब्द है जो प्रभु से आता है। जैसे ही प्रभु से ये शब्द दुष्ट के पास पहुंचा, दुष्ट ने क्या किया? वो स्थान को छोड़ के चला गया, क्योंकि वो सत्य के सामने खड़ा नहीं रह सकता है, वो प्रभु के सामने खड़ा नहीं रह सकता है, वो मैं हूं के सामने खड़ा नहीं रह सकता है। वो निकल गया, निकल गया। आज भी कई लोग हैं जो सत्य के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है, वे निकल जाते हैं, सत्य को छोड़ के निकल जाते हैं। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु क्रिस्त मूसा से भेंट किया, प्रभु यीशु क्रिस्त ने मूसा को बोला, जा इजरायली लोगों से बोल, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर मूसा से कहा, तू इजरायलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं हूँ पितरों का परमेश्वर है, मैं हूँ अब्राहम का परमेश्वर है, मैं हूँ इसहाक का परमेश्वर है, मैं हूँ याकूब का परमेश्वर है, मैं हूँ तेरा परमेश्वर है। बाइबल बोलता है निर्गमन का किताब 3:15 में, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, यही रहेगा।
यही रहेगा। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को, यहूदियों को, कई लोगों को बताया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।